आपको क्या लगता है फीवर कोई बीमारी है? अगर मैं आपको बताऊं फीवर आपके बॉडी के लिए एक ब्लेसिंग्स है। अक्सर लोग बुखार होते ही तुरंत एंटीपायरेटिक ड्रग जैसे कि पैरासीटामोल खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं फीवर, जिसको पायरेक्सिया भी कहा जाता है, वो क्या होता है। फीवर कोई डिजीज नहीं रहता, इट इज ए सिम्टम ऑफ ए डिजीज और रोग का लक्षण है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ऊपर चला गया तब उसको फीवर कहेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें समझनी है, ये फीवर क्यों होता है। तो आपकी बॉडी के बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स या फिर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, या फिर आपकी बॉडी पे कोई इंजरी हो जाए, या फिर कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज जैसा कोई भी इम्बैलेंस हो जाए, उस वक्त फीवर या फिर बॉडी का जो बढ़ती टेम्परेचर क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिससे कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। जब आपका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुछ सेल्स हीट शॉक प्रोटीन और HSPS नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है, जो लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्शन साइट में जाने में मदद करता है। एंड लिम्फोसाइट इज वन काइंड ऑफ WBC और वाइट ब्लड सेल, जो पैथोजेंस या फिर रोग पैदा करने वाले जीव से फाइट करता है एंड बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और एनी फॉरेन ऑर्गेनिज्म दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। बहुत से बैक्टीरिया एंड वायरस ये बढ़ते टेम्परेचर या फिर तापमान को सह नहीं पाते हैं और ये तापमान उनके लिए हानिकारक होता है और इंजरी में ये क्विक टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम चलिए बढ़ते हैं फीवर के मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें एक टर्म को समझना जरूरी है, जिसका नाम है सेट पॉइंट। ये बॉडी के टेम्परेचर का एक क्रूशियल पॉइंट है, जिस स्टेट में बॉडी अपना टेम्परेचर को बनाए रखना चाहती है। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा या फिर कम हो जाता है, बॉडी की टेंडेंसी रहती है उस टेम्परेचर में बैक करना। अब जब आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से जो प्रोटीन निकलता है, जैसे कि लाइपोपॉलीसैकेराइड टॉक्सिन्स, ये आपके सेट पॉइंट को बढ़ा देता है और ये बॉडी के टेम्परेचर को लेके खेलने वाला ऑर्गन का नाम है हाइपोथैलेमस। और जिस चीज़ के कारण ये सेट पॉइंट बढ़ जाता है, उसको पायरोजेंस कहा जाता है। और ये पायरोजेंस के कारण इम्यून सेल्स एक प्रोटीन रिलीज करता है, जिसका नाम है साइटोकाइन्स। एंड साइटोकाइन्स में स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करवाता है। और ये साइटोकाइन हाइपोथैलेमस का प्रीऑप्टिक एरिया से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 नाम का एक हार्मोन को सिंथेसाइज करवाता है, जो हाइपोथैलेमस का वैसी सेल जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसको बॉडी का सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए पुश करता है। नाउ लेट अस डिस्कस कोर टेम्परेचर को बढ़ाते कैसे। इन रेस्पॉन्स टू दिस कंडीशंस आपके ब्लड वेसल में वेसोकंस्ट्रिक्शन मतलब आपका ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, ताकि कम ब्लड फ्लो हो और स्किन में ब्लड सप्लाई होना घट जाता है एंड आपका इंटरनल जो ऑर्गन होता है वहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो स्किन में ज़्यादा होगा तो बॉडी से हीट लॉस हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपके फैट एंड मसल्स भी हीट प्रोडक्शन स्टिमुलेट करते हैं। एंड अगर आपका टेम्परेचर शार्प इंक्रीज होता है तब फीवर भी होता है, विच ऑल्सो स्टिमुलेट हीट प्रोडक्शन। और जब आप एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं तब ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हार्मोन को सप्रेस करके हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को फिर से नॉर्मल रेंज में लाने में मदद करता है। और अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं तो वो पायरोजेनिक साइटोकाइन प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है। एंड स्वेटिंग एंड वेसोडाइलेशन आपके टेम्परेचर को हीट लॉस के माध्यम से बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने में मदद करता है। वेसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल अपने डायमीटर को बढ़ा देते हैं। सो नाउ यू नो फीवर इज नॉट ए डिजीज, रेदर इट इज ए सिम्टम ऑफ मेनी डिजीज एंड इट इज ए बॉडीज प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। अब हम एट ए ग्लैंस फीवर का फंक्शन को समराइज कर लेते हैं। फीवर फाइट्स इन्फेक्शन, ये आपका वाइट ब्लड सेल को एक्टिवेट कर देता है, ये आपका बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस का ग्रोथ स्लो कर देता है, ये आपका बॉडी को क्विक रिकवरी में मदद करता है, ये आपका बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये आपका बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।